सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, इस बुक में कम से कम वैसे तो 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने हैं? 13,000 प्लस। लेकिन 13,000 प्लस ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। जैसे ये 955 का क्वेश्चन है, महाराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये धनिया का कथन है। तो देखिए, ये झारखंड पीजीटी हिंदी और जो DSSB पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, ये 2 बार एग्जाम में आ गया है, तो इन क्वेश्चनों को इन्होंने 2 बार ही जोड़ लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन 5 बार आया है तो इन्होंने 5 बार ही जोड़ लिया है। वैसे तो इसमें क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ आपको, 8,000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें कि जैसे देखिए, ये 2 बार आया UGC नेट और KVS पीजीटी में, तो देखिए इसको भी इन्होंने 2 बार जोड़ लिया है। तो ये 13,000 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 13,000। और वैसे देखिए, मतलब एक क्वेश्चन एक बार ये सोचें, बार बार नए सोचें उसको, तो 8,000 ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हमने 4,000 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 4,000 से ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से कर लिए हैं? देखिए, हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आपका, वो उसके 132 क्वेश्चन किए हैं। फिर उसके बाद में 345 क्वेश्चन किए हैं हमने आदिकाल से। भक्ति काल के किए हैं हमने 771 क्वेश्चन, और रीतिकाल से किए हैं हमने 381 क्वेश्चन, और उसके बाद में हमने आधुनिक काल से संबंधित कर लिए हैं 1053 क्वेश्चन। ठीक है, और जो अब हम कर रहे हैं, जो हम 961 पे आ गए हैं, ये 2000 क्वेश्चन हैं हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित। तो देखिए, ये 960 क्वेश्चन ये हमने ये कर लिए। तो देखिए, अगर हम सीधा ही जोड़े तो 300 300 600 600 300 900 और 1000 ये, तो 2000 और 900 ये हो गए, तो 3000 के लगभग हो गए, और ये 100 ये हो गए। तो देखिए, इसमें अगर हम ऊपर वाले जोड़े 71 45 81 53, तो हमने 4000 प्लस क्वेश्चन लगभग कर लिए इसमें। 4000 नहीं तो 3000 प्लस क्वेश्चन तो जरूर ही कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल 4000 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें कुल क्वेश्चन है 8,000। हम आधे क्वेश्चनों पर पहुंच गए हैं। आधे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज का हमारा संबंध है उपन्यास से संबंधित। ये आज हमारा अंतिम वीडियो होगा। कैसा होगा? उपन्यास से संबंधित हमारा ये अंतिम वीडियो होगा। हमने अलग अलग, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे संबंधित जो 132 क्वेश्चन करवाए हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से हैं। आदिकाल से संबंधित करा उसकी प्लेलिस्ट अलग से हैं। सब जो काल हैं और जितने भी महत्वपूर्ण, जैसे नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इसकी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को लगा भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अपने अपने अजनबी साहित्य में किस विधा की रचना है। देखिए, जो अपने अपने अजनबी है, ये क्या है? एक उपन्यास है। और किसका है ये? तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ये अज्ञे जी का उपन्यास है। देखिए, देखते हैं हम इसकी व्याख्या। एक मिनट। देखिए, अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास की। और उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। ठीक है, अज्ञे जी के अन्य उपन्यास है 2। कौन कौन से? शेखर एक जीवनी, इसका पहला भाग सन 1941 और दूसरा भाग सन 1944 को प्रकाशित हुआ था। नदी के द्वीप इनका सन 1951 का है। और जो अपने अपने अजनबी है, ये इनका 1961 का उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे। इनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। सबसे पहले आता है इनका शेखर एक जीवनी, ये फ्लैशबैक्स पद्धति में है। दूसरा आता है इनका नदी के द्वीप, और तीसरा आता है इनका 1961 का अपने अपने अजनबी। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज साहित्य में किस विधा की रचना है? देखिए, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, आप यहाँ पर तो सोच लेंगे कि ये उपन्यास ही है, लेकिन आप याद रखेंगे कि नौकर की कमीज क्या है, किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास साहित्य की जो उपन्यास विधा है उसकी रचना है। ठीक है, देखिए, नौकर की कमीज उपन्यास विधा किसकी है? ये विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। और नौकर की कमीज आपसे पूछे तो 1979 का उपन्यास है। कब का है? सन 1979 का उपन्यास। उसके बाद में अगला है खिलेगा तो देखेंगे, तो ये कब का है? सन 1996 का है। किसका? विनोद कुमार शुक्ल जी का 1996 का उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 1997 का है इनका। ठीक है, फिर उसके बाद में है इनका और क्या है? एक चुप्पी जगह है। क्या है? एक चुप्पी जगह है।
ये इनका 2018 का उपन्यास है। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास है नौकर की कमीज 1979। और फिर उसके बाद में है खिलेगा तो देखेंगे, ये कब का है तो खिलेगा तो देखेंगे, ये इनका 1996 का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 और एक चुप्पी जगह है 2018। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है, किससे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से जो मछुआरा है उसके जीवन की पृष्ठभूमि कौन सी रही है, मछुआरा पृष्ठभूमि। ऐसे नहीं कि मछली मरी हुई तो आप ये लगा देंगे, बिल्कुल गलत है ये। देखिए सागर, लहरें और मनुष्य ये किसका है, मछुआरा जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर लिखा गया उपन्यास है। और किसका है ये उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास है। ठीक है। देखिए उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। यह बम्बई के जो वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का इसमें चित्रण किया गया है। किसके, जो बम्बई के वर्सोवा मछुआरे हैं उनकी जिंदगी का चित्रण आपसे पूछा जाए किस उपन्यास में है तो सागर, लहरें और मनुष्य में। कब का है ये तो 1956 का है। जबकि रांगे राघव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है कब तक पुकारो। और देखिए जो रांगे राघव जी का ये कब तक पुकारो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है और इसका प्रकाशन था 1957। कर्नट जाति के जीवन पर राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव था। देखिए जो इनका जो रांगे राघव जी का जो कब तक पुकारो उपन्यास है ये किसके ऊपर आधारित है, ये कर्नट जाति के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास। उसके बाद में है राही मासूम रजा, और राही मासूम रजा का उपन्यास था आधा गांव। इसका प्रकाशन भी आप याद रखेंगे 1966 आएगा। ठीक है। इसमें क्या है जो आधा गांव है इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमानों की कथा का इसमें वर्णन है। राजकुमार चौधरी का लिखित उपन्यास है मछली मरी हुई। इसमें क्या है, इसमें समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। मछली मरी हुई ये भी कब का है, सन 1966 का है। मछली मरी हुई भी 1966 का है और जो आधा गांव है ये भी 1966 का है। और जो मछली मरी हुई है ये किसका है, राजकमल चौधरी जी का है। और इसमें क्या दिया गया है, समलैंगिक स्त्रियों का व्यवहार और मानसिकता का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है तो आप बताएंगे सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। कब का प्रकाशन है इसका, सन 1952 का है। और एक इनका है दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा है और एक धर्मवीर भारती का एक और उपन्यास है। देखिए मेरे याद आएगा तब बताऊंगी। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। और जबकि इनका जो अंधा युग है ये कब का है, सन 1955 का है। और ये गीति नाट्य के ऊपर आधारित, गीति नाट्य इनके द्वारा रचित है। ये अंधा युग है, ये क्या है, एक गीति नाट्य है। इसके अतिरिक्त मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 और बंद गली का आखिरी मकान इनकी महत्वपूर्ण क्या है, लिखित कहानी है। और बंद गली का आखिरी मकान जो कहानी है इसका प्रकाशन इनका 1969 माना जाता है। ठीक है। क्या है, 1969। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद मतलब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 और 1947 के बाद में कौन सी रचना है तो देखिए शेखर एक जीवनी है। इसका प्रकाशन देख लेते हैं हम। पहला भाग 1941 और दूसरा भाग सन 1944 को। ठीक है। त्यागपत्र है वो 1937 का है और कल्याणी है वो 1938 का है। ठीक है। और जो इनका आधा गांव है ये 1966 का। और मैंने इनका प्रकाशन वर्ष बता दिया है। आप स्वयं समझ गए होंगे कि इसका जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई जो उपन्यास है वो कौन सा है। तो आधा गांव किसका है, ये राही मासूम रजा जी का है। आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा जी का है। और इसमें क्या दिया गया है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के जो सैयद मुसलमान हैं उनकी कथा का इसमें वर्णन है। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें आधा गांव आएगा जो 1966 का है। और ये भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया उपन्यास है। आधा गांव 1966 की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद। आधा गांव की रचनाकार कौन है, राही मासूम रजा। और ये भी याद रखेंगे आप कि जो राही मासूम रजा का जो आधा गांव है इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी विषय वस्तु क्या थी। तो याद रखेंगे, बार बार मैंने बता दिया आपको, गाजीपुर जिले के जो गंगोली गांव है उसके अंदर जो सैयद मुसलमान थे उनकी कथा का इसमें वर्णन है। ठीक है। शेखर एक जीवनी जो 1941 में देखिए पहला भाग है इनका और दूसरा भाग 1944 का है। ठीक है। आगे का देखिए ये जो शेखर एक जीवनी है साहब ये आगे जी की है, जबकि त्यागपत्र किसका है, जैनेंद्र साहब का है। और कल्याणी भी किसका है, जैनेंद्र का है। तो देखिए त्यागपत्र 1937 है, कल्याणी इनका 1938 आएगा। ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की नहीं है? देखिए यहाँ पे 1939 दे रखा है, आपको ध्यान में आएगा कि मैं आपको 1938 क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने काफ़ी जगह गूगल पे भी सर्च किया था, उस पर भी 1938 और 1938 और 39 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर ऑप्शन में दिया गया तो क्या तो 1938 आएगा या 1939 आएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? सारा आकाश, पुनर्नवा, महाभोज, प्रतिपरकथा। तो देखिए पुनर्नवा किसका, अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ। देखिए अगर आपको चारों ऑप्शन में से अगर आपको पता है कि ये किस किस के उपन्यास है, तो देखिए जो पुनर्नवा है ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और ये कब का उपन्यास है? इनका सन 1973 का है, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है आपका जो महाभोज है, ये किसका है? तो ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। और फिर उसके बाद में है प्रतिपरिकथा। जो महाभोज है ये कब का है? सन 1979 का है, 1979 का है। और जो प्रतिपरिकथा है ये 1957 का है। और किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो देखिए आप खुद ही लगा लेंगे कि सारा आकाश किसकी आएगी? राजेंद्र यादव की आएगी, ठीक है। किसकी आएगी? राजेंद्र यादव की आएगी। और यहाँ पे पूछा गया है राजेंद्र यादव की रचना कौन सी है, तो ये सारा आकाश आएगा। हमें इसका प्रकाशन वर्ष भी बता देते हैं आपको, 1959 आएगा। क्या आएगा? 1959 इनकी राजेंद्र यादव की रचना का प्रकाशन वर्ष है। किसका? सारा आकाश रचना का, ठीक है। देखिए सारा आकाश उपन्यास के राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है। और पुनर्नवा कब का है? सन 1973 का। बार बार बता रही हूँ मैं आपको याद करवाने के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास। महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी जी का। कब का है? 1979 मतलब 1979 का। प्रतिपरिकथा किसका है? तो 1957 का। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है, आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माना जाता है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। और इनका पहला उपन्यास था मैला आंचल, जो 1954 का था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार, देखिए क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवे की कथा दी गई है? तो देखिए परीक्षा गुरु, जिसको प्रमाणिक माना जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, कि ये ही पहला हमारा उपन्यास है। और ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ उपन्यास है। कौन सा? परीक्षा गुरु, ठीक है। देखिए लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा जो परीक्षा गुरु है, ये 1882 का उपन्यास है। इसमें रईस साहूकार मदन मोहन ने अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा का वर्णन किया है। जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता जी का है। और जो प्रेणे है उपन्यास, वो किशोरी लाल गोस्वामी जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है? कृष्णचंद है, सोफिया है, हरिप्रसन्न और गजाधर। तो देखिए कृष्णचंद भी है, सोफिया भी है और गजाधर भी है। तो इसमें से हरिप्रसन्न नहीं आएंगे, क्योंकि हरिप्रसन्न जो पात्र हैं वो किसके हैं? जो सुनीता आपने जनेंद्र जी के जो उपन्यास पढ़ा है उसके पात्र हैं। कौन? हरिप्रसन्न। तो देखिए यहाँ पे ABD ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आएगा। C यहाँ पे आपका आंसर होगा। देखिए कृष्णचंद्र, सोफिया और कृष्णचंद्र, सोफिया तथा गजाधर तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यासों के पात्र हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन, हम इसका रचनाकाल भी बताएंगे, चारों का साथ ही बता देंगे, ठीक है। देखिए कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। सोफिया रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। हरिप्रसन्न सुनीता जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। और गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। सेवा सदन का रचनाकाल सन 1918 है। रंगभूमि का रचनाकाल सन 1925 है। और जो आपका सुनीता है ये कितने की हो गई थी? 34 वर्ष की कर दी थी हमने सुनीता को, तो 1934 का, ठीक है। और यहीं पर दोबारा है सेवा सदन, ये 1918 का, ठीक है। निम्नलिखित में से उपन्यासों के उनके वर्ण विषय के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए अगर कोड भी आते हैं तो कोड भी कर देते हैं। अजय की डायरी है, इसमें वर्ण विषय क्या है? देखिए जो अजय की डायरी है इसमें क्या है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि स्त्री पुरुषों विश्वविद्यालयों की जो पृष्ठभूमि है इसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए जो अजय की डायरी इसमें क्या है? विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि है। फिर अंतराल में क्या है? अंतराल में स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है। और बसंती में क्या है? तो महानगरों में बसी जो गंदी बस्ती हैं उनका वर्णन है इसमें। और जो महाभोज क्या है? तो महाभोज एक समकालीन राजनीतिक परिवेश है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका आएगा 4, 3, 5 और 1, ठीक है।
ए ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर है। देखिए हम देख लेते हैं सीधा इसका आंसर। अजय की डायरी है, ये अजय की डायरी है, इसमें क्या है, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है और उपन्यास किसका है, देवराज जी का है। अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का वर्णन है और ये उपन्यास किसका है, मोहन राकेश जी का। बसंती ये किसका है, भीष्म साहनी जी का है और कब का है, सन 1980 का उपन्यास है। इसमें क्या दिया गया है, महानगरों में बसी गंदी वस्तुओं का इसमें चित्रण किया गया है और किसका है, ये भीष्म साहनी जी का। महाभोज ये समकालीन राजनीतिक परिवेश मनु भंडारी जी का है और ये 1979 मतलब 1979 का उपन्यास है। अगला है देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती जी का है और इसमें क्या पूछा आपसे, पात्रों को आपको मिलान करना है। तो देखिए जो सूरज का सातवां घोड़ा है उसके पात्र कौन है, मणिक मुल्ला साफ है। फिर उसके बाद में मेला आंचल है, तो मेला आंचल के पात्र कौन है, तो मेला आंचल के पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद। कौन है मेला आंचल के पात्र, विश्वनाथ प्रसाद हैं। और फिर इसके बाद में है 1 इंच मुस्कान, इसके अंतर्गत कौन है, रंजना जी हैं। कौन है, रंजना पात्र है इसकी। और जो तमस है इसका पात्र महत्वपूर्ण पात्र ही है, ये क्या, नत्थु। ठीक है, नत्थु ही वो कारण है जिसने सुअर को मारने का ठेका उठाया था 5 रुपये में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये और ये भारतीय विभाजन के ऊपर आधारित है, नत्थु उपन्यास। इसका प्रकाशन है सन 1973। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या के हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इनके रचना काल भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं। जो सूरज का सातवां घोड़ा है ये धर्मवीर भारती जी का है और ये कब का है, सन 1952 का और इसके पात्र हैं माणिक मुल्ला। मेला आंचल है वो सभी को पता है, 1954 है, फणीश्वर नाथ रेणु का और ये आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास है ये। और मेला आंचल उपन्यास आपके UGC नेट JRF में लगा हुआ उपन्यास है। ठीक है, और ये इसके पात्र कौन है, विश्वनाथ प्रसाद। फिर 1 इंच मुस्कान, इसकी पात्र कौन है, रंजना। और 1 इंच मुस्कान है, इसका प्रकाशन है 1963। कितना है, 1963। और देखिए इसको मनु भंडारी इसकी उपन्यासकार हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि 1 इंच मुस्कान है ये मनु भंडारी ने अकेले ने नहीं लिखी थी। मनु भंडारी जी के साथ में उनके पति थे राजेंद्र यादव जी और उनके सहयोग से इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। ठीक है, तमस 1973 का उपन्यास है और ये नत्थु इसका पात्र है और भीष्म साहनी का उपन्यास है। देखिए अगर इसमें दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स बनते हैं वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो 1 इंच मुस्कान है ये मनु भंडारी जी अकेले का नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रचना है जो मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी के द्वारा रचित है, तो ये 1 इंच मुस्कान है जो जिसका प्रकाशन सन 1963 है। मनु भंडारी और राजेंद्र यादव जी दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है, तो देखिए जो गोदान उपन्यास है उसकी नायिका कौन है, तो इसकी नायिका है धनिया और इसके नायक कौन है, होरी। अगला क्वेश्चन है देखिए, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, गोदान उपन्यास है वो क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका धनिया है। कौन है, धनिया है। गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, गोबर, राय साहब, गोविंदी, मिश मालती, माता दीन, मिस्टर मेहता। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन 1918, प्रेमा 1907। देखिए प्रेमा है ये 1929 में इसको संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया था। कायाकल्प यहाँ पे 1926 है, गबन है यहाँ पे 1931, कर्मभूमि है 1932 और जो रंगभूमि है ये है 1925। आपका क्वेश्चन, आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि हमने 100 क्वेश्चन नहीं करके हमने 10 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने उसको याद किया है। डेली स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चन करने के बजाय अगर आप 30 क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम सही करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो खंजर नयन है उसके रचनाकार कौन है, तो देखिए जो खंजर नयन है इसके रचनाकार कौन है, अमृतलाल नागर जी। खंजर नयन क्या है, इसमें सूरदास जी के जीवन चरित्र को उद्घाटित किया गया है। देखिए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। खंजर नयन है ये कब का उपन्यास है, तो सन 1981 का उपन्यास है और किसका है, ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। इसमें सूरदास के जीवन चरित्र को उद्घाटित किया गया है, जबकि इन्हीं के उपन्यास जो मानस का हंस है जो आपकी UGC नेट JRF में लगा हुआ है 1972 का उपन्यास है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर वर्णित है। ये अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं सेठ बाकेलाल जो 1955 का है, अमृत और विष 1966 है, उसके बाद में है बूंद और समुद्र 1956,
महाकाल 1947, सुहाग के नुपुर 1960 है। अगले उपन्यास है भीष्म साहनी जी के प्रमुख उपन्यास हैं झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, ये तमस भी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। वसंती 1980 और मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसको याद रखेंगे। इसका रचना काल है 2000। ठीक है, इसके बाद में है लीलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा गया। देखिए लीलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है जहाज का पंछी, ये किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया। ये कैसा उपन्यास है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। लीलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया उपन्यास है। ठीक है, लीलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं सन्यासी जो 1941 है, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, जिप्सी 1952 और जहाज का पंछी 1954 है। ऋतु चक्र इनका 1969 है, जबकि लीलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास है सन्यासी और जहाज का पक्षी। देखिए लीलाचंद्र जोशी को क्या माना जाता है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनको माना जाता है। लेकिन जो इनके आत्मकथात्मक उपन्यास हैं वो दो ही हैं, कौन से, एक तो सन्यासी और एक जहाज के पंछी। बाकी जो पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी और ऋतु चक्र आदि ये कैसे उपन्यास हैं, ये इनके मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ठीक है, इनके आत्मकथात्मक उपन्यास मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक तो जहाज का पंछी और एक सन्यासी। जहाज के पंछी का रचना काल है 1954 और जो आपका सन्यासी है इसका रचना काल है सन 1941। ठीक है, नागफनी का देश किस काल की रचना है। नागफनी का देश है वो किस काल की रचना है, तो देखिए आधुनिक काल की रचना है और ये क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, नागफनी का देश अमृत राय की रचना है। अमृत राय किसके बेटे थे, तो प्रेमचंद जी के बेटे थे। ठीक है, इस रचना का प्रकाशन सन 1953 को हुआ था। देखिए जो नागफनी का देश है इसका प्रकाशन कब हुआ, सन 1953, और इसके रचनाकार कौन है, तो अमृत राय जी हैं। उपन्यास विधा की रचना है ये, और इनके अन्य उपन्यास हैं बीज 1952, हाथी के दांत 1956, जंगल, सुख दुख 1969 और भटियाली 1969 और धुआं भी इनका 1969 का उपन्यास है। ठीक है, सुख दुख, भटियाली और धुआं 1969 के हैं। बीज इनका 1952 और हाथी के दांत इनका 1956 का उपन्यास है। अगला है झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है, तो आप सभी बता सकते हैं इसको, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है झांसी की रानी, ऐतिहासिक उपन्यास है। झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है और जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार, अहिल्याबाई, देवगढ़ की मुस्कान आदि हैं। जैनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो झांसी की रानी है ये किसका उपन्यास है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है। इनके अन्य उपन्यास जो विराटा की पद्मिनी है ये सन 1936 का है, मृगनयनी 1950 है, गढ़कुंडार 1929 है, अहिल्याबाई 1955 और देवगढ़ की मुस्कान का रचनाकाल मुझे नहीं पता। जैनेंद्र मिला ही नहीं है मुझे। जैनेंद्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है, तो देखिए जो जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास है जिस पर फीचर फिल्म बनी है, तो ये त्यागपत्र उपन्यास है जिस पर फीचर फिल्म बनी है। ठीक है, देखिए जैनेंद्र का उपन्यास है कौन सा, त्यागपत्र, जिस पर फीचर फिल्म बनी है। त्यागपत्र का प्रकाशन सन 1937 है, सुनीता का प्रकाशन सन 1934 है, फरक 1929 है और कल्याणी 1938 है। ठीक है, जिसका त्यागपत्र पर क्या बनी है, फीचर फिल्म बनी है, जिसका नाम त्यागपत्र ही रखा गया। फिल्म का नाम ही क्या है, त्यागपत्र। से सभी जैनेंद्र के उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास है सुखदा इनका 1952 है, विवर्त और व्यतीत दोनों इनके 1953 के हैं। जयवर्धन 1956 है, मुक्तिबोध 1965 और अनाम स्वामी इनका 1974 का है। दर्शार्क इनका 1985 का है। अगला है आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों को आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए आंचलिक उपन्यास है बलचनामा उपन्यास किसका है, तो ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। फिर उसके बाद में है पढ़ती परी कथा, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है।
करिए क्षमा ये किसका है, तो ये शैलेश मटियानी जी का है। और टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का है। देखिए हम इसका आंसर लगा देते हैं, इसमें ए आंसर आएगा। और यहाँ पे हम सीधी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बलचनामा नागार्जुन का है और कब का है, सन 1952 का है। प्रतिपरी कथा 1957 का है, ये किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का। करिए क्षमा इसका रचनाकाल भी मुझे नहीं मिला, ये शैलेश मटियानी का है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का सन 1969 का उपन्यास है। ठीक है। निर्मला किसका उपन्यास है, तो निर्मला प्रेमचंद जी का सन 1927 का उपन्यास है। ठीक है, कब का है, सन 1927 का। देखिए ये जितने भी उपन्यास दिए गए हैं इसके रचनाकाल है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। निर्मला का रचनाकाल है 1927 और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के जो अन्य उपन्यास हैं मेरे साथ आप याद रखेंगे, सेवा सदन है 1918, वरदान है 1921, प्रेमाश्रम है 1922, रंगभूमि है 1925, कायाकल्प है 1926, प्रतिज्ञा जो प्रेमा उपन्यास है इनका 1907 का, उसको संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से सन 1929 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। गबन 1931, कर्मभूमि इनका 1932 है और गोदान इनका 1936 है। और इनका अंतिम जो अपूर्ण ये तो जो गोदान है ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जबकि इनका अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र जो इनके पुत्र अमृत राय ने सन 1948 में उसको पूर्ण करके प्रकाशित करवाया था। अगले उपन्यास हैं जैनेंद्र जी के। जैनेंद्र जी के उपन्यास, ये उपन्यास मैं आपको चारों की क्यों याद करवा रही हूँ, देखिए अगर आप किसी का यूजीसी नेट या फिर पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उनमें से ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। परख है 1929, सुनीता है 1934, त्यागपत्र है इनका 1937, कल्याणी है 1938 और विवर्त और व्यतीत इनके दोनों ही उपन्यास हैं कब के, 1953 के। और सुखदा है इनका 1952 का और जयवर्धन है इनका 1956 का। उसके बाद में है फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास, इनके हैं महिला आंचल जो इनका पहला आंचलिक उपन्यास है, ये सन 1954 का है। इसके बाद में प्रतिपरी कथा 1957, जुलूस है इनका 1965, ठीक है। और दीर्घ तपा है 1963, कितने चौराहे 1966 और पलटू बाबू रोड इनका 1979 का उपन्यास है। और देखिए जो 1971 का इनका एक उपन्यास है जो अधूरा उपन्यास है, ठीक है। फिर है अमृतलाल नागर जी के उपन्यास, इसमें आएंगे आपके महाकाल 1970 में शीर्षक बदलकर भूख कर दिया था। देखिए जो इनका महाकाल उपन्यास है ये कब का था और इसमें क्या क्या इन्होंने 1970 में इसका शीर्षक बदलकर महाकाल को उन्होंने भूख नाम कर दिया था। बूंद और समुद्र इनका 1956 का है। शतरंज की मोहरे इनका 1959 का है। सुहाग के नुपुर 1960 का है। अमृत और विष 1966 है। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 है। एकता निमिषारण्य ये 1972 है। मानस का हंस 1972 है। नाचो बहुत गोपाल बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1978 है। खंजर नैन सूरदास जी के जीवन पर आधारित 1981 का उपन्यास है। बिखरे तिनके 1982 है और अग्निगर्भा इनका 1983 का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास 1882 का उपन्यास है और किसका है ये, लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास किसका है, देवकी नंदन खत्री 1888 का है। गोदान प्रेमचंद जी का है 1936 का। रंगभूमि भी प्रेमचंद जी का है सन 1925 का, ठीक है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका रचनाकाल है 1882, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और जबकि चंद्रकांता उपन्यास किसका है, देवकी नंदन खत्री का 1888 का उपन्यास है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी और अयारी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को। और गोपाल राम गहमरी का जन्म वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे 1961 है, ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म तो है 1980 और देखिए इनके दो गोदान है 1936 और रंगभूमि 1925 के इनके उपन्यास हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो देखिए जो गोबर है ये इनके गोदान जो इनका उपन्यास है उसके पात्र हैं। गोदान का प्रकाशन 1936 है। निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932 और रंगभूमि सन 1925 है, ठीक है। देखिए गोबर प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है।
गोबर इस उपन्यास में नायक होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं और पात्रों से संबंधित विवरण इस प्रकार से हैं। देखिए, याद रखेंगे आप, गोदान के पात्र कौन है? होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, मालती, खन्ना, मेहता और राय साहब। निर्मला के पात्र हैं, निर्मला इनका 1927 का उपन्यास है। निर्मला, तोताराम, भालचंद्र, मोटेराम, उदय भानुलाल, कृष्णा, कल्याणी और मतई। फिर इसके बाद में है रंगभूमि। रंगभूमि के प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं सूरदास। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद जी का सूरदास पात्र किस उपन्यास का है, तो रंगभूमि का है। रंगभूमि इनका 1925 का उपन्यास है। सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, सुभागी, जानवी, महेंद्र कुमार, जान सेवक, मिठुआ, ताहिर अली। कर्मभूमि है इनका 1932 का और इस उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, शुक्दा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना और महेंद्र। ठीक है, इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।